हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस दिन इस समय के लिए। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। यह समय परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के कुछ वचन पर मनन करें। उससे पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से आपके चरणों में आते और इस अपने वचनों के अनुसार बोल बातचीत कर तमाम बातों में आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाता हूँ। मत्ती 10:20 के बोल बातचीत कीजिए। यीशु के नाम से वचन के भेद भरी बातों को दे ताकि हम उसको सुनकर समझकर आपके वचन के अनुसार चलें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिताजी, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम से कि मनुष्य का मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। मनुष्य का मूल्य आज का विषय है मनुष्य का मूल्य। मनुष्य अपने आप को समझता नहीं है। मनुष्य अपने आप को जांचता नहीं। मनुष्य अपने आप को देखता नहीं कि आखिर मैं कौन हूं। मनुष्य जीव जंतु जानवर से भी मूल्यवान है परमेश्वर की दृष्टि में। हमको जब लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई ध्यान नहीं देता, हमें कोई पूछता नहीं है, मेरे प्यारों, आपको कोई जाने ना जाने, आपको कोई पहचाने ना पहचाने, आपके तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन परमेश्वर आपके तरफ ध्यान देता, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। बोलो, परमेश्वर की दृष्टि में मैं मूल्यवान हूँ। मैं परमेश्वर के दृष्टि में मूल्यवान हूँ। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। मैं परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। हालेलुया। मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र का भाग लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 और 22 से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। उसको पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे और उसके भेद जो भी है परमेश्वर देगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आने वाले बात को हम देखेंगे। जी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। यह प्रभु परमेश्वर अपने लोगों से बात करता। अपने लोगों से मतलब अपने चेलों से, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। मैंने क्या कहा? हाँ, मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। आपका मूल्य, मनुष्य का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में। आज का सब्जेक्ट रखूंगा, मनुष्य का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हाँ, तो यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो। अपने प्राण की चिंता, प्राण लहू में होता है। हाँ, प्राण लहू में होता है और हमारा प्राण बहुत चिंता करता है, बहुत चिंता करता है। और इसीलिए कहता है, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। लोग रोटी कपड़ा मकान, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। सुबह का खाना खाने के बाद पत्नी को पूछते हैं, आज शाम को क्या बनेगा? अरे अभी तो खा ले। हालेलुया। शाम का खाना होने के बाद में और कुछ है, हमारा थाली में जितना रहता और सोचते हैं और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। हालेलुया। मनुष्य हमेशा खाने की चिंता करता है। मनुष्य हमेशा खाने के बारे में चिंता करता है। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करता है। यहाँ से लेकर अपने घर छोड़ के दूर दूर काम पे जाता है। यहाँ से लेकर अपने गांव से लेकर शहर तक, और शहरों के लोग देश और विदेशों में केवल काहे के लिए जाते, पता है आपको? काम करने के लिए। काम क्यों करते? खाने के लिए। अपने प्राण की चिंता करते, अपने प्राण की चिंता, अपने परिवार की चिंता, चिंता करते। लेकिन हम अपने बारे में जितना भी चिंता करें, हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा आपकी चिंता आपका परमेश्वर करता है। मेरे प्यार, आपकी चिंता आपसे ज्यादा आपका परमेश्वर करता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। और यह कहते हैं 23 वचन में कि क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। ध्यान से सुनिएगा, भोजन से प्राण। एक दिन भोजन नहीं मिला तो हम मरते नहीं है। भोजन हमारे शरीर के लिए लगने वाले तत्व निर्माण करता है, सेल्स बनाता, ब्लड बनाता, कैल्शियम बनाता, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें शरीर को लगने वाली भोजन। और शरीर क्या करता है? जितना हम खाना खाते हैं, जितनी शरीर को आवश्यकता होती है, उतना ही ऑब्जर्व करती और बाकी सब कुछ फेंक देता है शरीर निकाल के बाहर। तो शरीर को हम कितना भी खाना खाए, बहुत अच्छा खाना हुआ, बहुत अच्छा डिश हमारे सामने आई और मस्त खा लिए, और खाने के बाद भी हम क्या करते हैं? जितना भी खाए, लेकिन शरीर हमारा, जितनी जरूरत है हमारे शरीर को, कितना कैल्शियम लगता, कितना ब्लड लगता, कितना क्या क्या
सारी चीज एक एक चीज हमें शरीर को जो जरूरत है और बाकी मटेरियल क्या करता, बाहर फेंक देता। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे, प्रभु हमसे बात कर, अपने प्राण की चिंता न करो, अपने प्राण की चिंता न करो। हम क्या खाएंगे? जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया जिसका नाम था आदम, तो परमेश्वर ने सबसे पहले खाने पीने की रहने की चीजें को बना दिया था। उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि उस परमेश्वर को पता है कि मैं यदि मनुष्य को पहले दिन बनाऊंगा तो मनुष्य क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कहाँ सोएगा, उसका कैसा ख्याल रखा जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ मनुष्य के विषय में सोचा और मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य को सब कुछ, सूरज, चांद, सितारे, धरती पर नदी, धरती पर पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब कुछ पहले बनाया और तत्पश्चात उसके बाद में मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। मेरा यही सब्जेक्ट है कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बहुमूल्य है। इस बात को ध्यान में रखिए कि आप चिंता ना करें किसी चीज की, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला कोई है, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य व्यक्ति है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और यहाँ 23 वचन में कहता है, क्योंकि भोजन से प्राण, खाने से बढ़कर मेरे प्यारो आप है। आप जिंदा है तो खाएंगे। भोजन से प्राण, अगर जान रहेंगी तो जहान है, और जान नहीं है तो जहान कोई काम का नहीं है। जिंदा है, बहुत लोग काम करते हो खाते नहीं है, परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होते, खाते लेकिन तृप्त नहीं होते। यह परमेश्वर कह रहा है चिंता ना करो, चिंता ना करो। और कहता है, परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है भोजन से प्राण, मतलब जान, जान है तो जहान है। और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। वस्त्र, शरीर है तो कोट टाई, कोट पैंट सब कुछ पहनेंगे, और शरीर नहीं है तो आज जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है या मर गए हैं, उनको पहना सकते हैं हम लोग? नहीं। हमारा ड्रेस पहन कर भी जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उस वस्त्र को उतार देते। शरीर अच्छा तो आपका शरीर में कोई भी प्रकार के 10 रुपए का भी या कोई भी रूमाल भी रहेंगे या कोई हल्का भी कपड़े रहेंगे, वो भी आपके शरीर पर उत्तम दिखेंगे, क्योंकि वस्त्र से बढ़कर शरीर है। शरीर से बढ़कर वस्त्र नहीं है, वस्त्र से बढ़कर शरीर है। शरीर है तो कपड़े हम कोई भी पहन सकते, ऊंचे और हल्के भी पहन सकते, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, अपने शरीर पर ध्यान दे, अपने आप को मूल्य दे, अपने प्राण को मूल्य दे, अपने आप को बहुमूल्य समझे, नकारा हुआ ना समझे, अपने आप को एकदम गया गुजरा ना समझे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। और आगे में कहता है, 24 वचन में आपके सामने रखता हूं, कौवा पर ध्यान करो, वे ना तो बोलते। कौवे, 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 पक्षियों को देखो, वे न तो बोते ना काटते, कोई खेती किसानी नहीं करते वो लोग, कोई खेती किसानी नहीं, फिर भी खाते रहते हो। और कहता है न उनके भंडार और न खत्ता होता है, उनके पास कोई घरदार नहीं होता, उनके पास में कोठी नहीं होती, उनके पास में क्या कहते हैं, अनाज जमा करने के लिए कोई पेटियां जमा कर, पेटी नहीं होती, और पेटी में वो अनाज जमा नहीं करते। मेरे प्यार, इस बात को जरा हमको क्या करना, ध्यान देना। चिटिया देखो धूपकाल में कितनी, जहां देखो वहां धूपकाले भी चिट्ठी लगती है। हम बोलते हैं यहाँ पे चिट्ठी, वहां पे चिट्ठी, यहाँ चिट्ठी, ये चिट्ठी, चिट्ठी चिट्ठी है, हर जगह चिट्ठी चिट्ठी। कभी कभी वो चिटिया इतना कभी कभी मनुष्य को भी काट देती। चिटिया क्या करती है, अपने धूप काल में भोजन को जमा करती है, इसलिए आपको धूप काल में सबसे ज्यादा चिट्ठी दिखती है, हर जगह चिट्ठी दिखती है, बारिश में मक्खियां दिखती है। हालेलुया, मेरे प्यारो, परमेश्वर जब उनको पालता है तो आपको परमेश्वर क्यों नहीं पालेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। हालेलुया, बोलो, मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हूँ, मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हूँ, मैं परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है, कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते ना काटते, न उनके भंडार होते, न खत्ता होता, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। परमेश्वर उनको पालता है मेरे प्यारों, गाय बैल बकरी जानवर जीव जंतु सभी को पालता है। तो जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसको क्यों नहीं पालेगा। वैसे हम अपनी समझ का, प्रभु का वचन में कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जरा हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन, है ना, नीति वचन अध्याय 3
उसको जरा हम लोग देखते हैं क्या बोलता है ना, नीति वचन अध्याय 3 उसका 4 और 5 वचन। नीति वचन अध्याय 3 उसका 4 और 5 वचन। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। लेकिन कब पाएगा परमेश्वर का अनुग्रह? कब समझेंगे परमेश्वर का अनुग्रह? क्या जीव जंतु जानवर के ऊपर ही परमेश्वर का अनुग्रह है, हम पर नहीं है क्या? है। उसके पहले का वचन जब हम पढ़ते हैं, हाँ 3। कृपा और सच्चाई हाँ। तुझसे अलग न होने पाए। किसकी कृपा? परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन पर है, लेकिन हमें पता नहीं है। अब और उसके ऊपर में बहुत अच्छी बात लिखी, हाँ। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। किसको? उसको। किसको गले का हार बना? परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातों को गले का हार बनाना, मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना। और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी पटियों पर परमेश्वर की आज्ञा को लिखना, परमेश्वर के प्रेम को लिखना, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना, हाँ। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। देखिए, हमारे घर के पास ना कुछ जानवर आते हैं और हमारे घर के पास के लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते। उनको आधी रोटी देंगे, एक रोटी देंगे, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह उनको घास खिलाता, लेकिन मनुष्य भी क्या करते, उसको रोटी खिलाते हैं। रोटी मतलब मनुष्य, देखो मनुष्य भी खिला रहा, परमेश्वर भी खिला रहा। अरे मतलब वो परमेश्वर वो जानवरों की इतनी केयर करता है, तो आपकी मेरी क्यों नहीं करेगा? आप क्या कहता है, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, समझते हैं, तो मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों का तू क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह मतलब उसकी कृपा। और जब परमेश्वर की कृपा हो जाती है, आपको मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है और बहुमूल्य है। हाँ, आगे। तो तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके परमेश्वर को याद करना। हर जीव जंतु जानवर जो जंगली जानवर होते हैं, वो रात को शिकार के लिए निकलते हैं और परमेश्वर अपने खत्तों में से उनको भी खिलाता है। हाँ, जीव जंतु जानवर, चाहे शेर हो, चीता हो, जो कुछ भी हो, इनको परमेश्वर रात में उसको शिकार देता, क्योंकि मनुष्य घर में आता। बाइबल कहती है कि जब जंगली जानवर बाहर निकलते, मनुष्य घर में आ जाता। जब मनुष्य सुबह के समय दिन भर काम करने के लिए बाहर निकलता, तो ये जंगली जानवर क्या करते, अंदर चले जाते हैं। हालेलुया। ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने अपने समय पर, नियुक्त समय पर अच्छे अच्छे काम को करके रखा। मतलब कौन कब बाहर जाना चाहिए, अपने रोटी के लिए, अपने प्राण को तृप्त करने के लिए, दोनों के लिए परमेश्वर ने उत्तम बात को रखा। ओके, आगे कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को याद करना, जानवर परमेश्वर को याद करना, और उसके खाने के लिए रास्तों को परमेश्वर दे देता है। हाँ, और आगे में पढ़ते हैं, यहाँ पे वापस आएंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन को पढ़ेंगे फिर से। हाँ, कौवों पर ध्यान दो। कौवों पर ध्यान दो। वे न तो बोते, कौवों पर ध्यान देना। वे ना तो बोते, न काटते, न उनके भंडार, और न खत्ता होता है। मतलब जमा करने के लिए उनके पास में स्टोरेज रूम नहीं होता। हाँ, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो भी परमेश्वर उनको पालता है। परमेश्वर उनको पालता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर उनको पालता है। हाँ, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। आपका मेरा मूल्य परमेश्वर के दृष्टि में पक्षियों से कहीं बढ़कर है। हम पक्षी, जीव जंतु, जानवरों से बहुत मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर सब पशुओं को समय पर आहार देता है। समय पर, जैसा मनुष्य का ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, वैसा ही परमेश्वर जीव जंतु जानवरों को क्या करता है, समय पर भोजन देता, सब प्राणियों को। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। मतलब मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मूल्यवान मनुष्य। परमेश्वर कहता है मूल्यवान मनुष्य। परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम आज यहाँ पे देख रहे हैं कि
मनुष्य रोटी के लिए चिंता करता है, हर एक चीज के लिए, परंतु वो अगर अपने परमेश्वर को याद करेगा तो परमेश्वर उसके लिए रास्तों को खोलना शुरू कर देगा। क्योंकि तू परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधे मार्ग खोलेगा। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलना चाहता है क्योंकि हम उसके दृष्टि में बहुमूल्य हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आपकी चिंता करता है, आपका केयर टेकर है, इसलिए वो कहता है एक जगह में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा और सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य मूल्यवान है। आपका मूल्य है और वो मूल्य परमेश्वर जानता है। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता आपके दृष्टि में अनमोल है और हमारा मूल्य आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन के परिणाम प्रभु तमाम जीव जंतु जानवर उससे बढ़कर तो मनुष्य को प्रेम करता है। परमेश्वर पिता, मूल्य को समझने के लिए जब जीव जंतु जानवर को आप भोजन खिलाते, उसका केयर करते, उसकी सहायता और मदद करते, तो मनुष्य को उससे ज्यादा आप केयर करते। इसलिए आपने मनुष्य को बनाने के पहले ही संसार में सूरज, चांद, सितारे, नदी, फल फ्रूट के सब तमाम प्रकार के वृक्ष को बनाया, क्योंकि आप मनुष्य की चिंता करते, क्योंकि परमेश्वर पिता मनुष्य आपके दृष्टि में मूल्यवान है। हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु, यदि कोई भूखा हो उसे भोजन दे, कोई प्यासा हो उन्हें पानी दे। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हम ये समझते हैं प्रभु कि आप मनुष्य की कितनी चिंता करते हैं, कितना केयर करते हैं। प्रभु, जिस मनुष्य को आपने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आपने हर प्रकार की चीजें प्रोवाइड किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने हमारा ध्यान रखा, इसलिए हम धन्यवाद। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं पिता। इस प्रार्थना को सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।